नमस्कार बच्चों, ये अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित दूसरी वीडियो है मेरी। इसमें अन्य जो प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके पर चर्चा होगी। पत्रकारी लेखन का संबंध और दायरा कहाँ तक सीमित है? पत्रकारी लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्या और मुद्दों तक सीमित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। समाचार पत्र के समाचारों की भाषा की दो विशेषताएं लिखिए। प्रथम, एक, भाषा सीधी, सरल, साफ सुथरी, प्रभावी होने के साथ साथ सुबोध होती है। प्रश्न नंबर 6, वाक्य छोटे छोटे और सहज होते हैं। प्रश्न नंबर 21, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार का ढांचा क्या होता है? उत्तर है इसका, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार का ढांचा किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का होता है: इंट्रो या मुखड़ा, बॉडी और समापन। प्रश्न नंबर 22 है, समाचार लेखन के 6 ककार क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी आता है। समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं: क्या, किसके, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। समाचार लेखन में इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 23, इंट्रो या मुखड़े में कितने ककारों का उत्तर दिया जाता है? इंट्रो या मुखड़े में पहले 3-4 ककारों का उत्तर दिया जाता है। ये ककार हैं: क्या, कौन, कब और कहाँ। प्रश्न नंबर 24, फीचर लेखन की शैली कैसी होती है? उत्तर है, फीचर लेखन की शैली सीधी, पिरामिड अथवा कथात्मक होती है। प्रश्न नंबर 26, आधुनिक जन संचार माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? ये पूछा जाता है अक्सर। उत्तर है, आधुनिक जनसंचार के माध्यम में सबसे पुराना माध्यम प्रिंट माध्यम है। प्रश्न नंबर 26, प्रिंट या मुद्रित जनसंचार माध्यम के 2 रूप बताइए। समाचार पत्र और पत्रिकाएं तथा पुस्तकें प्रिंट माध्यम के 2 रूप हैं। प्रश्न नंबर 27, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मुद्रित माध्यमों से छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, आराम से पढ़ते हुए सोच सकते हैं और समझ में न आ जाने पर पुनः पढ़ सकते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। प्रश्न नंबर 28, मुद्रित माध्यमों की 2 विशेषताएं लिखिए। मुद्रित, जानते हो जो न्यूज़पेपर होते हैं ये मुद्रित माध्यम ही होते हैं। मुद्रित माध्यम की भाषा आम बोलचाल की सरल, सुबोध और प्रचलित भाषा होती है। दूसरा, मुद्रित माध्यम की भाषा व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होती है। तो ये आपकी जो अखबार आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, ये मुद्रित में आते हैं, आपकी मैगजीन्स आती हैं। इसके अलावा मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? प्रश्न नंबर अगला है 29वां, मुद्रित माध्यम निरक्षरों के लिए किसी भी काम के नहीं है। यह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, यानी जो पढ़े लिखे नहीं होते उनके लिए किस काम का नहीं है। प्रश्न नंबर 30, अखबारों की 2 खामियां लिखिए। उत्तर है क्या? अखबार तुरंत घटी घटनाओं को पाठकों तक तुरंत नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अखबार तो एक दिन पहले छपता है, तो इसलिए। मुद्रित माध्यमों में लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान, उनकी शैक्षणिक योग्यता, उनकी रुचि और आवश्यकता का ध्यान रखना पड़ता है। प्रश्न नंबर 31, रेडियो से श्रोता का क्या क्या सुविधा उपलब्ध नहीं है? अब ये इसकी कमियां हैं रेडियो की। रेडियो श्रोता में की सबसे खबरों की पुनः सुनने की सुविधा नहीं होती। एक तो जो रेडियो श्रोताओं को खबर को पुनः सुनने की सुविधा नहीं है। दूसरा, रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं भी नहीं सुन सकते। उसे अपनी रुचि अरुचि के सभी समाचारों को सुनने के लिए बाध्य होना पड़ता है। प्रश्न नंबर 32, नेट या नेट साउंड से क्या आशय है? नेट या नेट साउंड से आशय है कि प्राकृतिक आवाजें जो शूट करते समय अपने आप चली आती हैं, उसे नेट या नेट साउंड कहते हैं। प्रश्न नंबर 33, आम आदमी के 2 जनसंचार माध्यम कौन से हैं? उसका अंतर है रेडियो और टेलीविजन, दोनों आम आदमी के माध्यम हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रश्न नंबर 34, रेडियो और टीवी समाचारों की भाषा की 2 विशेषता लिखिए।
इसका उत्तर है रेडियो और टीवी समाचार की भाषा सरल, सुबोध और प्रभावी होती है। दूसरा, वाक्य छोटे छोटे, सीधे और स्पष्ट होते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, ऐसे 3 शब्द लिखिए जिनका रेडियो और टीवी की भाषा में प्रयोग निषेध होता है। उत्तर है इसका निम्नलिखित, उपरोक्त और अधोहस्ताक्षरित, ये 3 शब्द हैं। प्रश्न नंबर 36 है, रेडियो और टीवी के लिए साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए किन 2 चीजों का प्रयोग से बचना आवश्यक है। पहला है गैर जरूरी विशेषणों, सामासिक तथा तत्सम शब्दों और अतिरंजित उपमाओं से, यानी जो है, और ऐसा मुहावरों की अनावश्यक प्रयोग से। प्रश्न नंबर 37 है, भाषा के साफ सुथरी रखने के 2 उपाय लिखिए। वाक्य छोटे छोटे हों, एक वाक्य में एक ही बात कही जाए। दूसरा, वाक्यों में तारतम्य होना चाहिए। तो ये उसके हैं।